भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले पार्टी जल्द ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई बड़े सरप्राइज जो है वो मिलने की उम्मीद हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल चर्चाओं में जो नाम है उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उन्हीं को ये जिम्मेदारी जो सौंपी जा सकती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक जो है भाजपा इस बार फिर से चौंकाने वाले नाम का ऐलान नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नामों का पैनल तैयार हुआ है उसी पर विचार किया जा रहा है, ये जानकारी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी 6 नामों पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र सिंह, सुनील बंसल और विनय तावड़ेकर का नाम शामिल है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि असल में मुकाबला जो है वो शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर के बीच में दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से चौंकाने वाले नाम पर दाव लगाने जा रही थी, लेकिन आरएसएस की वजह से ये रोक दिया गया। पार्टी का रुख इस बार साफ है कि सामाजिक समीकरण या क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए चयन नहीं किया जाए, बल्कि उन चेहरों में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके नाम पर पहले से चर्चा की जा रही है, यानी कि संभावित नाम और जिनके चर्चाएं देश भर में हो रही है उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमान है वो सौंपी जाए। हालांकि अभी यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वजह से देरी हो रही है, लेकिन बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नए अध्यक्ष चुन लिया जा सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव प्रक्रिया के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। दरअसल पार्टी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही मशवरा करती हुई तमाम नेताओं से दिखाई देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम तय किया जाएगा। अगर बिहार चुनाव से पहले नए अध्यक्ष नहीं मिल पाया तो यहाँ चुनाव प्रक्रिया जो है वो बाद में पूरी होगी। कहा तो यहाँ भी जा रहा है कि जल्द ही भाजपा एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें कैबिनेट में फेरबदल, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्यपालों की तबादले जैसे अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद ये भी चर्चा है कि पितृपक्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी बड़ा बदलाव करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। गौरतलब है कि पितृपक्ष की अवधि के बाद में कहीं ना कहीं नियुक्तियों का जो दौर है वो बीजेपी में देखने को मिल सकता है और इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है वो की जा सकती है। पार्टी और सरकार में होने वाले बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में खिसकाई जा सकती है। भाजपा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में लगातार देरी के पीछे के कारण जो है वो आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल पार्टी इस बार जो है वो गहन मंथन और विचार विमर्श के बाद ही अपने नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी। इस सिलसिले में आरएसएस और भाजपा के करीब 100 वरिष्ठ नेताओं को रायशुमारी के लिए तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें पूर्व अध्यक्ष जो है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेता हैं, अन्य सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं रायशुमारी करते हुए नजर आ रहे हैं और संविधान पद पर रह चुके नेता भी इस टीम में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन तमाम लोगों ने अभी तक 85 से ज़्यादा नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर अपनी जो राय है वो भी ले ली है, जहां कई नेताओं की ओर से अपने अपने नाम और संभावित चेहरों के जो सुझाव है वो इन नेताओं को दिए गए हैं। जो आगे आने वाली जो तस्वीर है उसमें यहाँ भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई जल्दबाजी नहीं है और वो सर्वसहमति और संतुलन के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। अब जरा उन नामों को भी जान लीजिए जिनकी नाम जो चर्चा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा हो रही है और 4 प्रमुख दावेदारों की जो सूची वो हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर है शिवराज, 6 बार के लोकसभा सांसद है, 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाडली बहना योजना से पूरे देश भर में अपनी एक बार फिर सुर्खियां बटोरी थी और यह बड़ी योजना जो है वो शिवराज लेकर आए थे। उनके अनुसार उनकी लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी मजबूत दावेदारी बताती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम रहे हैं, मौजूदा दौर में वो केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम मोदी के पुराने साथी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। 90 के दशक के दौरान उनकी नजदीकियों के जो चर्चे हैं वो काफी ज्यादा रहे थे, तो ये उनके लिए प्रमुख दावेदारी
मानी जा रही है। तीसरे नंबर पर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान की जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी है और मौजूदा में वो शिक्षा मंत्री भी हैं। संगठन और सरकार दोनों के बीच में उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। एबीवीपी के से राजनीति उन्होंने शुरू की थी और धर्मेंद्र प्रधान का अनुभव जो है वो उनको इस रेस में सबसे आगे बनाता हुआ नजर आ रहा है। चौथे नंबर की अगर हम बात की जाए तो वो है सुनील बंसल, जो राजस्थान से आते हैं और बंसल ने यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल वो उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु के प्रभारी हैं। ऐसे में संगठन की रणनीति उनके नाम पर मोहर लगा सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चेहरों पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि शिवराज और मनोहर लाल खट्टर के बीच में जो फाइट है उनमें से किस चेहरे पर जो पार्टी के दिग्गज नेता है और जो रायशुमारी हमको देखने को मिल रही है उसके बाद में अंतिम मोहर लगती हुई नजर आती है। लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता किस पर भरोसा जताते ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में किस नाम पर अपना अंतिम जो रणनीति है वो बनती हुई दिखाई देती है और अंतिम जो फैसला है वो पार्टी के दिग्गज नेता किस पर अपनी जो मोहर है वो लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए